तो आइए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा बढ़िया तरीका से ध्यान से देख लेते हो तो आपको सब्जेक्टिव में शॉर्ट या लॉन्ग में किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है? तो निराला को दीनबंधु इसलिए कहते हैं क्योंकि निराला, दीनबंधु का मतलब क्या हुआ? गरीबों का भाई। वह जो है गरीबों को हमेशा सेवा करते थे। गरीबों को जो भी समस्या आती थी, जो भी उसके पास समस्या लेकर आता था, उसको जो है हमेशा हेल्प करते थे, मदद करते थे। इसीलिए निराला को दीनबंधु कहते हैं। दीनबंधु का मतलब क्या हुआ? गरीबों का भाई, गरीबों का हिमायत करने वाला, गरीबों की सेवा करने वाला। समझ गए? दूसरा देखिए, जो है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास जो है खाने के लिए दाना नहीं था। घर में जो है खाने के लिए किसी प्रकार का जो है अनाज नहीं था, और जो है इस कारण से भी उदास थी। जो हामिद जो है जा रहा था कहाँ पे? मेला जा रहा था। तो अन्य लड़का जो जा रहा था अपने माता पिता गार्जियंस के साथ, लेकिन ये तो अकेले जा रहा था। एक छोटा सा बालक 4-5 साल का था और अकेले जा रहा था। सभी उसके साथ, सभी बच्चों के अन्य बच्चों के साथ जो है उसके माता पिता जा रहा था, लेकिन ये अकेले जा रहा था। इस कारण से जो है ईद के दिन अमीना उदास थी। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके पास जो है आर्थिक बेसहारापन था। और जो हामिद जब अकेले जा रहा था उसको डर लग रहा था कि बच्चा अकेले कैसे जाएगा, रास्ते में कुछ हो ना जाए। और जो है हामिद खिलौने के बदले चिमटा का इस्तेमाल जो है चिमटा क्यों लेता है? तो हामिद जो है खिलौने के बदले चिमटा इसलिए चयन करता है क्योंकि जब वह जो है दुकान पर जाता है, चिमटे की दुकान पर, तो उसको याद आता है जो हमारी दादी जो है अमीना जो रोटी जो उतारती है तवा पर से, तो उसका जो हाथ जल जाता था। जब ये बात याद आता है तो इसलिए जो है खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है। और इसका यह भी कारण है, वो सोचता है कि खिलौना ले लेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो तो टूट जाएगा, किसी मान के चले अचानक गिर जाएगा तो वो टूट जाएगा। इसके बाद जो है कभी जो है पानी आएगा तो उसका रंग कलर चेंज हो जाएगा। बेकार में जो है खिलौना लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो है ना खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, ताकि जो है उसकी दादी अमीना के लिए कुछ हो सके। जब रोटी उतारेगी, जब चिमटा रहेगा तो जलन महसूस नहीं होगा। समझ गए? इसके बाद देखिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि जो है विक्रमशिला के बारे में, विक्रमशिला की जो है जो विक्रमशिला का विध्वंस का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो ताबाकत ए नासरी में। विक्रमशिला के विध्वंस का वर्णन किस पुस्तक में कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ताबाकत ए नासरी में। और किसके कारण से, किसके आक्रमण के कारण से विक्रमशिला का विध्वंस हुआ है? किसके जो है आक्रमण के कारण से विक्रमशिला का विध्वंस हुआ है? तो तुर्कों के आक्रमण के कारण। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो निंदा है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। ईर्ष्या से हम तभी बच सकते हैं जब हम अपने माइंड पे कंट्रोल करेंगे, और जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति से हम दूर रहेंगे, किसी शांत जगह में रहेंगे। समझ गए? इसके बाद ये देखिए, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है। हाँ, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तरक्की कर सकता है, कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है, उसको देख करके हम भी उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ये नहीं जो वो आगे बढ़ रहा है उसको गिराने के चक्कर में रहेंगे। जब उसको गिराने के चक्कर में रहिएगा तो आपका समय सारे चल जाएगा गिराने वाले के चक्कर में, तो आप आगे कब बढ़िएगा? तो ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष भी है और हानिकारक भी पक्ष है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष तब है जब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसको देखते देखते हम भी उसी की तरह मेहनत करेंगे, हम भी उसी की तरह बनने का प्रयास करेंगे, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ये लाभदायक पक्ष हो गया। ईर्ष्या का हानिकारक पक्ष क्या है? जब कोई आगे बढ़ रहा है उसको गिराने के चक्कर में रहेंगे, उसको कहीं से बुर्बक बनाने के चक्कर में रहेंगे। समझ गए? तो ये हानिकारक पक्ष हो गया। इसके साथ देखिए, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का वास हो जाता है, अनोखा वरदान का मतलब क्या हुआ? अनोखा वरदान का मतलब यह हुआ कि जिसके हृदय में ईर्ष्या का वास हो जाता है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास है। मान के चलिए आपके मन में ईर्ष्या, जलन महसूस होता है किसी को देख करके, तो आप कभी भी आपके पास जो भी चीज़ रहेगा उससे आनंद उठा पाइएगा। आप दूसरे के बारे में हमेशा टेंशन लेते रहिएगा। ये फलना के पास ऊँच है, एकरा कना गिरे हुए, कना वो नीचा जेते, ये सब ख्याल रखिएगा। तो ये सब ख्याल रखने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए ने कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिसको तुमने अधिक भलाई किया है वही तुम्हारी बुराई करेगा। यह बात किसने कहा था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो सारे बातों को याद कर लीजिए। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी इन्हें साधु क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि साधु का मतलब ये नहीं होता है कि बाहरी दिखावटी करते हैं, चंदन लगा लेते हैं, रमानंदी चंदन। ये बाल गोविंद भगत कौन सा चंदन लगाता था? रमानंदी चंदन। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा रहेगा। तो साधु का मतलब ये हुआ, देखिए बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, खेती बाड़ी का भी काम करते थे, लेकिन फिर भी उसको साधु इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वो जो है ना उसकी आचरण पवित्र था, उसका व्यवहार शुद्ध था। जो साधु में गुण होता है, साधु का क्या गुण होता है? दूसरे को सही रास्ता दिखलाना, अच्छी बातों को बताना, धर्म के पालन पर जो है धर्म का पालन करना, बाहरी दिखावटी न करना, वो सारे गुण था, साधु का गुण था। इसलिए जो है बाल गोविंद भगत को साधु कहते हैं, गृहस्थ होने के बावजूद। समझ गए? इसके बाद देखिए बाल गोविंद भगत ने
अपनी पतों से ही जो है मुखाग्नि क्यों दिलवाता है? मुखाग्नि इसलिए दिलवाता है क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है ना, पुत्र बेटा बेटे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझता है। वो पुत्र को भी जितना मान देता है, ठीक उसी तरह जो है बेटी को भी उतना ही मान देता है। पुत्र बेटी को भी वो जो है ना बेटा ही समझता था, दोनों को समान रूप से समझता था। इसीलिए ना उसको जो है मुखाग्नि दिलवाने दिया। यानी कि जब उसका बेटा मरा, उसका बेटा कैसा था? तो सुस्त मंद बोदा सा था। जब उसको बेटा मरा तो कहा कि उसकी जो है पतोह था, पतोही से ही आग दिलवाया। तो इस बात की विशेषता बतलाता है कि बाल गोविंद भगत बेटा बेटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं समझते थे। ये सारे क्वेश्चन सब आ गया। कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर की पहचान यह है कि कर्मवीर बात बनाता नहीं है, कर्मवीर काम से जाना जाता है, अपने कर्म से जाना जाता है। कर्मवीर उस तरह के व्यक्ति को कहेंगे जो मान के चलिए आपका लक्ष्य है, आप विद्यार्थी है, आपका लक्ष्य है सही समय पर सिलेबस खत्म करना। आप सही समय पर सिलेबस खत्म कर दीजिएगा तो आप कर्मवीर कहलाइएगा। कर्मवीर का मतलब क्या हुआ? काम में वीर, कर्मों में वीर कर्मवीर कहलाता है। वह उसको क्या कहिएगा? जो समय बर्बाद करता है उसको कर्मवीर कहिएगा। जो समय को बर्बाद नहीं करता, जो समय का सदुपयोग करता है, जो लक्ष्य को जो है भेदने का काम करता है, जो लक्ष्य एक बार जो चुन लिया ये हमको करना है, ये कर लेता है, जो समय रहते हुए अपने लक्ष्य को पा लेता है, उसी को कहते हैं कर्मवीर। समझ गए? आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? तो हम अपने आप को कर्मवीर इस तरह से साबित कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी मैट्रिक किए, मैट्रिक करने के बाद क्या कीजिएगा? इंटर करने कीजिएगा। आप अपने आप को कर्मवीर कब साबित कर सकते हैं? जब हम किसी लक्ष्य को चुने और उस लक्ष्य को पा लिए, तो इस तरह से हम कर्मवीर कहलाएंगे। कर्मवीर का मतलब ही होता है जो लक्ष्य हम एक बार तय कर लीजिए, ये लक्ष्य करना है और ये लक्ष्य को पा लिए, जो लक्ष्य आप सोचते हैं वो लक्ष्य पा लिए, तो कर्मवीर कहलाइएगा। ठीक है ना? इसके बाद जो है बढ़िया तरीका से क्वेश्चन पढ़िए। इसके बाद देखिए, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो बेकार नहीं बेगार समझते थे। बेकार नहीं बेगार, यानी कि बेकार से भी खराब होता है बेगार, वो समझते थे गांव के किसान सिरचन को। देखिए, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो मानू ने दिया था। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? तो मानू ने दिया था। आपके विचार से सिरचन का महत्व क्यों कम हो गया? देखिए, सिरचन जो है बात करने के साथ साथ काम करने में भी बहुत ज़्यादा कारीगर था। इसका महत्व इसलिए घट गया, कम हो गया, क्योंकि जो है ना वो बातों दूसरे के बात से जो है उलझ जाता था उससे, और काम नहीं करता था दिल से। जब मान के चलिए वो सिरचन आता था ना, उसके साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, आप किसी भी के साथ भी आप गलत व्यवहार कीजिएगा तो आप वो काम नहीं करेगा बढ़िया। सिरचन बढ़िया आदमी था, लेकिन जो है किसी कारण बस जो है ना मजली भाभी इसमें जो है उसको अटपटांग बोल देता है, खाने के लिए चुरा देता है ना तो फेंक के देता है, उसको जो है बुरा लगता है। इस कारण से जो है काम बढ़िया तरीक़ा से नहीं करता है। जब काम बढ़िया तरीक़ा से नहीं करता है तो इसलिए जो है उसका महत्व कम हो गया। कामे से न नाम होता है व्यक्ति का, ये कामे करना बंद कर दिया। समझ गए? इसके बाद देखिए, आपको जो है देखना है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। देखिए वो क्वेश्चन है, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि जो है अशोक जानता था ये स्त्रियाँ है, क्योंकि जो है पद्मा की सेना में क्या थी? सभी जो है स्त्रियाँ थी। जितने भी योद्धा थी पद्मा की सेना में सभी स्त्रियाँ थी, और वह जानता था अशोक स्त्रियों पर वार करना धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र नहीं कहता है, जो है शास्त्र नहीं कहता है कि स्त्रियों पर वार करे। इस कारण से जो है ना अपने सैनिक को, अशोक ने अपने जितना भी सैनिक था उसके पास सभी सैनिकों को कहा अपना अस्त्र शस्त्र सब फेंक दीजिए, फेंक दिया और युद्ध नहीं किया। समझ गए ना? जो है अशोक ने पद्मा के ललकारने पर भी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि पद्मा की सेना में जितने भी थी सब स्त्रियाँ थी, और जो है स्त्रियों पर वार करना जो है धर्म या शास्त्र के विरुद्ध समझता था, इसलिए जो है नहीं युद्ध किया। समझ गए? इसके बाद देखिए, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? देखिए, जब जो है अशोक ने जो है अपने सेना को जो कहा जो आप अपने सारी जो है जितना भी अस्त्र है शस्त्र है सबको फेंक दीजिए, तो फेंक दिया। उस समय तो उसको अवसर था पद्मा को, जब ये तो निहत्था हो गया, अब इस पर हम जो चला देते हैं अपना वान, लेकिन ऐसा किया नहीं, क्योंकि पद्मा भी जानती थी ये सब अभी निहत्थे है, और निहत्थे पर वार करना इसके पास कुछ अस्त्र नहीं है, सब फेंक दिया है। और निहत्थे पर वार करना ये भी धर्म के विरुद्ध है, ये भी शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए नहीं किया। पद्मा को अशोक से बदला लेने का एक अच्छा अवसर था, फिर भी उसने जो है अशोक के साथ बदला नहीं लिया, अशोक के साथ जो है युद्ध नहीं किया, क्योंकि जो है अशोक के जितने भी सैनिक और अशोक स्वयं उसके पास जो है कोई अस्त्र नहीं था, सभी अस्त्र को फेंक दिया था, वह निहत्था था। इस कारण से समझ गए ना? वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए, आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा, 100% है। समझ गए? ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहते हैं? क्योंकि ईर्ष्या का वास जिस मनुष्य के हृदय में हो जाता है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास रहता है। अब कितना बताए, बढ़िया तरीक़ा से समझ लीजिए। क्षमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था?
तो खेमा के पिता ने गरीबी के कारण से खेमा को बेच दिया था। इसलिए जो है खेमा जो है ना कसारा के होटल पर, और कसारा के होटल का नाम क्या था, मुक्ताकाशी होटल पर काम करता था। समझ गए ना, गरीबी के कारण से खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्यों बेरुखी दबाई। जब खेमा ने कहा जो नंगे पैर चलते हैं तो धूप में जो है हमारा पैर जलने लगता है, तो हमको चप्पल ला दीजिए, तो ये बात कहा ना, तो उसका मालिक जो था कसारा कहा चप्पल लेगा, एक चप्पल देंगे नहीं सिर पे, जाओ काम करो, ये कहता है। इसी तरह से लिख दीजिएगा। अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। जब वह तेज़ धूप में चलता था तो उसका पैर जलन महसूस होता था, तो उस समय जो है ना वह जो है कभी कभी जो है धीरे धीरे पानी गिरा लेता था जो है पैर पर। इसलिए करता था क्योंकि जब उससे थोड़ा उसको राहत मिले, ठंडा महसूस हो। समझ गए, नहीं करता तो उसको जलन होता था। समझ गए ना। खेमा के पिता ने किस परिस्थितियों में उसे बेच दिया। ये देखिए, खेमा का पिता जो है, कोई भी बाप चाहेगा हम अपने बेटे को भेज देंगे या किसी बाहर भेज देंगे, पंजाब दिल्ली मतलब कि कमाने के लिए, नहीं ना सोचेगा, कोई भी बाप नहीं सोच सकता है। देखिए, खेमा के पिता के जो है पास जो है मजबूरी थी, उसकी आर्थिक दुर्दशा थी। गरीबी के कारण खेमा के पिता स्वयं अपना भरण पोषण नहीं कर सकते थे। अपना पेट चलाने में उसको मतलब कि दिक्कत होता था, तो खेमा को कैसे रखता है। इसलिए जो है ना गरीबी के कारण से खेमा के पिता ने उसे बेच दिया। समझ गए, सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आपको क्वेश्चन सब बच जाएगा। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वो एक खेमा को अपने साथ लेकर जाकर पढ़ाना चाहते हैं, जब लेखक ने कहा कि जो है हम आपके बेटे को लेकर के हम पढ़ाना चाहते हैं, तो खेमा के पिता की आंखें क्यों भर आई। खेमा, आप कोई भी गार्जियन अपने बेटा को भेज दिया है पंजाब, यानी तो बेच दिया है। कोई कहता है कि हम आपको बेटे को उस जंजाल से, जिस जंजाल में भेजे हैं उससे बाहर निकाल के किसी अच्छे मार्ग पर लेकर चले जाएंगे, तो किसी पिता के आंखों में आंसू आ गया ना, कोई भी गार्जियन है उसको आंखों में आंसू आएगा। हमने जो है गरीबी के कारण से हम अपने बेटे को भेज दिया था, आज ये लेखक कह रहा है कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारा भी बच्चा अब आगे बढ़ेगा, दूसरे की तरह बुराई जो है, दूसरे की तरह जीवन बर्बाद नहीं होगा। तो उसके पिता के आंखों में जो है आंसू आ गया, खुशी का आंसू आ गया। अब मेरा भी बच्चा पढ़ेगा, मेरा भी अब बच्चा जो है काबिल बनेगा, दूसरे के यहाँ काम नहीं करेगा। समझ गए, बढ़िया तरीका से समझिएगा तब ना सब क्वेश्चन बन जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। यही हाथ है, इसी हाथ से हम लोग क्या करते हैं, गंदी नालियों को साफ करते हैं, इसी हाथ से मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यही हाथ शरीर के अधिकांश काम, यानी कि मनुष्य अधिकांश काम इसी हाथ से लोग करता है। ये हाथ से क्या तात्पर्य है, इसी हाथ से हम लोग क्या करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, इसी हाथ से हम लोग जो है खुशबूदार जो है अगरबत्तियाँ बनाते हैं। इस संपूर्ण शरीर का जो है, मनुष्य का शरीर का संपूर्ण भाग जो है, लगभग अधिकांश काम हम इसी हाथ से के माध्यम से करते हैं। इसलिए इस हाथ को साफ रखना चाहिए, इस हाथ को देखना चाहिए। समझ गए। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। तो लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई, लेखक को लगता था कि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे ना तो हमको बढ़िया बढ़िया बिस्कुट देगा खाने के लिए, हंटले बिस्कुट, और वैसे अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो कुछ खाने के लिए नहीं देगा। और उसके साथ साथ जो है ना, जब हम बीमार पड़ेंगे ना, लोग हमसे आके पूछेगा, लेखक साहब तबीयत आराम है ना, लोग सब जो है ना हमसे आके पूछेगा हमारा दुख, तो हमको आनंद आएगा। समझे ना। उसको बीमार पड़ने की इच्छा इसलिए हुई, लोग उसको तरह तरह से आता है, दवाई लिए आप कैसे हैं, आपका तबीयत ठीक है ना। और उसकी बीवी जो है तेल लगाती, मेरा पति जो है बीमार है, उसको सेवा करती बढ़िया से। वैसे तो सेवा नहीं करती है, वैसे तो जानती है, मलहम लगाती बहुत तरह से। और उसके बाद जो है हंटले बिस्कुट देता है। वैसे साधारण तौर पर जो है लेखक को खाने के लिए नहीं देता था बिस्कुट, लेकिन जब बीमार पड़ता तो वो सब देता। इस कारण से लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा हुई। समझ गए। इसका देखिए अंतिम प्रश्न पर हम आपको चर्चा कर देते हैं। सुदामा के आगमन की सूचना देते हुए द्वारपाल की मनोदशा पर चित्रण कीजिए। देखिए, सुदामा जो है जब जाता है द्वारपाल के निकट, यानी कि द्वार के गेटमैन के पास जाता है, तो गेटमैन को ये सूचना देता है, द्वारपाल को कहता है कि जाइए आप अपने मित्र जो है द्वारकाधीश श्री कृष्ण को मेरे यहाँ उपस्थित होने का संदेश दीजिए। तो ये जब कहता है ना, तो द्वारपाल को लगता है, अरे न तुमको जो है वह कपड़ा है ठीक से पहना है, इतना दुबला पतला है, तुम श्री कृष्ण का कैसे मित्र हो सकता है। ये उसके मन में सोच मतलब ये भाव आता है। एक सुदामा को देखकर जो है ना उसको विश्वास नहीं होता है ये श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है। जब वो कहता है सुदामा, जो आप हमारे मित्र द्वारकाधीश को हमारे यहाँ उपस्थित होने का सूचना दीजिए, तो जो है द्वारपाल के मन में ये आता है, ये इतना जो कपड़ा जिसका फटा हुआ है, और राजा देखिए श्री कृष्ण द्वारकाधीश मालिक राजा, और इसका मित्र इतना टूटा फूटा हुआ कपड़ा पहन के आया है, देह नहीं लग रहा है उसके जैसा, लगता है नहीं खाता है कि नहीं खाता है। उसके मन में ये ख्याल आता है। समझ गए ना, मेरे भाव को समझिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गया। सुदामा के दीन दशा को देखकर कोई भी मित्र जो अच्छा मित्र होता है
अपने से गरीब मित्र को देखता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ये हम किस तरह से खुशी में जीवन जी रहे हैं और हमारा मित्र इस तरह से जीवन जी रहा है, उसको भाव विह्वल हो जाता है। और सुदामा से कहता है, मित्र इतना दिन तुम लेट क्यों कर दिया, तुमने यहाँ हमसे मदद क्यों नहीं मांगा। भाव विह्वल हो जाता है, उसकी गरीबी को देखकर जो है ना उसका आँख से आंसू बहने लगता है और जो है उसको ले जा करके सिंहासन पर बिठा देता है। किसको? मित्र को। मित्रता का यही पहचान होता है। मित्रता की क्या पहचान होता है? जब मित्र विषम परिस्थिति में जी रहे हो, कठिनाई में जी रहे हो, तो मित्र का कर्तव्य होता है उसको आगे ले जाए, उसके उस समय सहायता करे, दुख से बाहर निकाले। मित्रता का कर्तव्य नहीं होता है कि ठगना और उससे फायदा लेना, ये नहीं होता है, समझ गए। गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने दिलाई? जो है सुदामा जो आया उसके पास, श्री कृष्ण के पास, तो ये जो है श्री कृष्ण ने किस बात की याद दिलाई? ये बात कहता था श्री कृष्ण, एक समय ऐसा था जब हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, और एक दिन जो हुआ, जो गुरु माता ने हमको दिया लकड़ी लाने के लिए हम दोनों को, हम दोनों साथ में गए और गुरु माता ने कहा तुम लोग लकड़ी लाने के लिए जाएगा, तुम लोग को भूख भी लगेगा, तो उसके साथ साथ तुम लोग क्या करो, थोड़ा भूजा भूज के दे दिया था बटोरी में, कटोरा में मान के चलिए एक झोला में दे दिया था। तो ये सब लेके गया था। अचानक जब श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ा था, उसी समय वर्षा होने लगा, तो पेड़ पर चढ़ा था लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी को तोड़ने के लिए। तो जब देखता है वो कहता है, श्री कृष्ण अभी तो वर्षा हो रहा है, अगर हम यहाँ से नीचे आने का प्रयास करेंगे तो फिसल जाएंगे, तो मेरा मतलब कि टांग हाथ टूट सकता है। तो इस कारण से वो कहता है कि हम ऊपरे में है, तुम यहाँ पर नीचे में रहो। तो बहुत ज़्यादा देर हो जाता है ना, तो सुदामा जो है सारे भुजा को खा जाता है। जब वो नीचे उतरता है श्री कृष्ण, तो भुजा खा ले आ रहा था, तो मित्र से पूछता है सुदामा से, आप भुजा दीजिए ना, हमको बहुत भूख लग गया है। तो कहता है कि हमने तो सब खा लिए। तो वहीं पर शराब दे देता है, जाओ तुम अब हमेशा गरीबी रहेगा। उसी शराब के कारण से जो है सुदामा जो है बहुत गरीब हो गया था। ये इस बात की याद दिलाई, समझ गए ना, बढ़िया तरीक़ा से समझिए। देखिए अपने गांव वापस आने पर सुदामा क्यों भ्रम हुआ? सुदामा का भ्रम हुआ देखिए जब वहाँ पे गया ना सुदामा श्री कृष्ण भगवान के पास, तो जो है उसकी पत्नी दिया था चूड़ा का, उसकी पत्नी दिया था चावल, थोड़ा चूड़ा नहीं दिया था, हो जाता है मिसप्रिंट बोलने में, तो ये चावल दिया था। तो चावल दिया था थोड़ा सा बोटरी में बांध के, और उसको छिपाते था। जब वो खाया भगवान कहा कि इतने दूर से आए हैं, भाभी ने तो कुछ ना कुछ दिया होगा। तो लाज शर्म के माध्यम से, इतना बड़ा द्वारकाधीश था, इतना बड़ा राजा था, उसके पास वो जो लेके जाता, वो जो दिखाता, तो कोई देख कर हंसता ना। ये छुपा रहा था बटोरी को, झोला को, जिसमें जो लिया था चावल, जब छुपा रहा था ना, तो बाद में जो है घिसते घिसते श्री कृष्ण तो जानता है, वो ले लिया और जो है 2 चावल मुंह के अंदर में लिया। जब मुंह के अंदर में लिया तो उसका सब चीज़ गरीबी दूर कर दिया, महल सब दे दिया। और जब आ रहा था ना तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था सुदामा को। मेरी पत्नी भेजा था कि हेल्प मांगने के लिए उससे, हम यहाँ पर हमको कुछ हेल्प नहीं किया। लेकिन श्री कृष्ण ने तो सब, जब ये 2 चावल खाया था सब कुछ हेल्प कर दिया था। अगर तीसरा चावल खाता ना, सब भगवान के पास जो भी था ना वो भी दे देता। तो उस वहाँ पे जो है ना उसकी भगवान की जो है पत्नी है उसको रोकता है, ये आप क्या कीजिएगा महाराज, आप सब कुछ दे दीजिएगा, अपना खा रहिएगा। उसको रोक लेता है। जब सुदामा अपने गांव आता है ना तो उसको भ्रम होता है, मेरा घर कहाँ है। जहाँ पे घर था वहाँ पे जाता है ना, उसको आश्चर्य लगता है, मेरा घर कहाँ है, मेरा घर तो यहाँ था। इसलिए वहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पे तो मेरा घर था, यहाँ पे है नहीं है। हम लगता है कि मेरा जो है हम ही राह भटक गए हैं, सुदामा को लगता था। लेकिन उसकी पत्नी कहता है, आइए आइए, ये तो मेरा ही घर है, अपना ही घर है। हम बोलते थे ना आपको सुदामा का, श्री कृष्ण के पास जाइए। सुदामा आपको हम बोलते थे ना, जो आप श्री कृष्ण के पास जाइए तो आपका मित्र जो है धनी है, आपको मदद करेगा। देखिए मदद किया ना, घर बना दिया ना। तो जो है उसको भ्रम इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे जब घर था ना वहाँ पे जो है मकान का घर बन गया था श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, समझ गए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अगर ये वीडियो बढ़िया तरीके से देख लिए हो तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे लॉन्ग में हो या शॉर्ट में। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी छोटे भाई बहन हो उसके पास भी शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा कि इस चैनल पर अच्छा पढ़ाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी परेशानी है उसको कमेंट कर दीजिए, हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।